केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच उभर रहे नए और जटिल खतरों के मद्देनजर सभी राज्यों से 7 मई को मॉक ड्रिल आयोजित करने को कहा है। सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को गृह मंत्रालय की ओर से भेजे गए परिपत्र में कहा गया है कि मॉक ड्रिल के दौरान किए जाने वाले उपायों में हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन का संचालन, नागरिकों को किसी भी हमले की सूरत में खुद को बचाने के लिए सुरक्षा पहलुओं पर प्रशिक्षण देना और बंकरों एवं खाइयों की साफ सफाई शामिल है। जंग वाला सायरन आमतौर पर निम्नलिखित स्थानों पर लगाया जाता है: महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालयों और इमारतों में, पुलिस विभाग के मुख्य कार्यालयों में, अग्निशमन विभाग के कार्यालयों में, स्टेशनों में, सैन्य बलों के ठिकानों और शिविरों में, शहरों के व्यस्त और भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में, दिल्ली, नोएडा जैसे बड़े शहरों में, विशेष रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में। युद्ध वाला सायरन एक विशेष प्रकार का वार्निंग सिस्टम होता है। यह सायरन बहुत तेज आवाज में बजता है जो दूर तक सुनाई देता है। इसकी आवाज में एक लगातार ऊंचा नीचा होता हुआ कंपन होता है जो इसे आम हॉर्न या एम्बुलेंस की आवाज से अलग बनाता है। यह सायरन युद्ध, एयर स्ट्राइक या आपदा जैसी आपात स्थिति की सूचना देने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को खतरे के बारे में चेतावनी देना और उन्हें सुरक्षा उपायों के लिए तैयार करना होता है। इस सायरन की आवाज की तीव्रता 120 से 140 डेसिबल होती है। सायरन की आवाज 2 से 5 किलोमीटर की रेंज तक सुनाई दे सकती है। साइक्लिक पैटर्न, जिसमें आवाज धीरे धीरे तेज होती है और फिर घटती है। यह आवाज आम हॉर्न या एम्बुलेंस की आवाज से अलग होती है और इसका उद्देश्य लोगों को आपात स्थिति के बारे में चेतावनी देना होता है। आइए आपको बताते हैं कि पहले कब कब बजा था सायरन। 1962 में हुए चीन युद्ध में जंग वाले सायरन का उपयोग किया गया था। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध में भी जंग वाले सायरन का उपयोग किया गया था। 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध में भी जंग वाले सायरन का उपयोग किया गया था। कारगिल युद्ध में भी जंग वाले सायरन का उपयोग बॉर्डर से लगे इलाकों में किया गया था। मॉक ड्रिल के दौरान सायरन बजने पर निम्नलिखित कदम उठाने होंगे: खुले इलाकों से हटकर घरों या सुरक्षित इमारतों के अंदर जाएं, पैनिक ना हो और शांति से निर्देशों का पालन करें। टीवी, रेडियो और सरकारी अलर्ट्स पर ध्यान दें। आधिकारिक सूचनाओं और निर्देशों के लिए इन माध्यमों का उपयोग करें। अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर विश्वास करें। प्रशासन के निर्देशों का पालन करें।